अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान धनी बख्श बारिज और आप देख रहे हैं सिंध अफेयर डिजिटल यूट्यूब चैनल। तो आज हम सबसे पहले तो हमारा ये सेशन है वॉक का। तो वॉक के बाद हमारी रनिंग होगी, फिर योगा और एक्सरसाइज होगी। ये देखिए ग्राउंड है और इस ग्राउंड में सुबह फजर के टाइम बहुत सारे लोग आते हैं, नौजवान, स्टूडेंट और बुजुर्ग शहरी वॉक करने, एक्सरसाइज करने और ये गेम क्रिकेट फुटबॉल सारे खेलने। तो हमारा ये सेशन वॉक का है और उसके बाद रनिंग का सेशन होगा, फिर योगा। वॉक और रनिंग के बाद अब योगा का पीरियड हो गया है और एक्सरसाइज करते हुए अब ये योगा, सारे योगी यहाँ पे सुबह के टाइम 6 से 7 बजे तक योगा होती है और इसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, स्टूडेंट सारे आते हैं, योगा करते हैं। योगी से हम बात करेंगे कि योगा के फ़ायदे क्या है। तो आइए पहले तो योगा देखें, उसके बाद हम योगियों से बात करें। बेसिकली हमारी यूँ समझ के कि ये टांगों की एक्सरसाइज है। फायदे तो इसमें जब ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको खुद महसूस होगा इसके कितने फ़ायदे हो रहे हैं। अच्छा, इसमें ये क्या कि ये जो कोने हैं, ये जो हमारे टांगों कोशिश करे जहाँ तक आ जाए, नहीं आती तो ठीक है, जहाँ तक भी आए। लेकिन इसका तरीका ये है कि बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह कमर सीधी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। फ़वाइद इसके बेशुमार हैं, अनगिनत हैं। ये वे ऑफ लाइफ है। अगर आप इसको गहराई से देखेंगे, ये आज की नहीं एक्सरसाइज, ये सदियों पुरानी 5000-7000 पुरानी एक्सरसाइज है। इंडो पाक से ये शुरू हुई हैं। अब इंडो पाक में पहले पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये भूटान सारे से ये वहाँ से शुरू हुई है। अब कहते हैं कि इसकी बुनियाद मोहनजोदड़ो से पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पैदाइश सिंध से, मोहनजोदड़ो से है। बहुत से फिर इसकी तरक्की तरवीज होती गई। अब ये मॉडर्न दुनिया में पहुंची है तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके फ़वाइद इतने हैं कि आदमी गिनता रहे और सुनता रहे, बोलता रहे, सुनता रहे। जिस्मानी तौर पर आदमी को फ्लेक्स रखता है, तंदुरुस्त रखता है, चुस्त रखता है। ज़हनी तौर पर पुरसुकून रखता है, आरामदेह रहता है। उनकी मनफी सोचें वगैरह सब ख़त्म हो जाती हैं और जहन में वो ख़यालात जो उनको तंग करते हैं सारा दिन, वो ख़त्म हो जाते हैं। मेरा नाम मुख्तियार अहमद मेमन है। 68 साल मेरी उम्र है। तकरीबन 5 साल से मैं योगा कर रहा हूँ और मुझे जो हार्ट बाईपास किया हुआ है 2012 में, और अल्लाह के करम से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। डायबिटिक हूँ, इंसुलिन लगाता हूँ, लेकिन शुगर का कोई असर नहीं है मेरे जिस्म पे। कोई सुस्ती वगैरह नहीं है। डाइट मेरी फर्स्ट क्लास है, हज़म हो जाता है सब कुछ बगैर दवाइयों के। सिर्फ इंसुलिन लगाता हूँ, ये अल्लाह का करम है। जो फ़ायदे हमें नज़र आते हैं, इस समाज में हम जब रह रहे हैं, हमें ज़हनी तनाव है, काफ़ी परेशानी है, तो योगा में ये होता है कि जो भी तनाव है वो कम होते हैं। फिज़िकली और ज़हनी तौर पे हम फ्रेश हो जाते हैं। फिज़िकली एक्सरसाइज होती है, फिर उसके बाद ब्रीथिंग, मेडिटेशन। ये जो 3 सिलसिले हैं, अगर हम ये डेली करते रहेंगे तो हम काफ़ी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अभी ये आसन है वो करेंगे। ने राइट को लेफ्ट के ऊपर रखा है। अभी राइट हाथ को पीछे ले जाएं आप। राइट हाथ को पीछे लेके और इसको पकड़ने की कोशिश करें। उंगलियां अगर नहीं मिल रही हैं, अगर आपका कोई बीच में स्पेस हो रहा है तो खैर है, लेकिन कोशिश यही करें, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। कमर सीधी। अभी आंखें बंद कर दें आप। आपके हाथ की उंगलियां अगर आपस में नहीं मिल रही हैं तो जितना आपका स्पेस है कोई मसला नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करें, ज़बरदस्ती नहीं करना, रिलैक्स। अब इसको हम चेंज करेंगे।
सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो कहते हैं कि आप 1 घंटा रोज़ाना सुबह को फजर के बाद अलग सुबह 1 घंटा आप योगा एक्सरसाइज करें। हो सके कोशिश करके पार्क में करें, नहीं तो घर पे कर सकते तो घर पे करें। ये करने से आपका बाकी जो दिन है 23 घंटे बहुत सुकून से आराम से गुजरेगा। हम सब लोग यहाँ पर कोटी में योगा क्लब में बहुत से दोस्त अहबाब हैं जो आते हैं, जिनको मुख्तलिफ़ बीमारियाँ थी, ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, स्ट्रेस, तनाव, बेख्वाबी, ये सारी चीज़ें हर एक अपने साथ लेके आया था और अल्हम्दुलिल्लाह सबको अपने हिसाब से बहुत फ़ायदा हुआ है।